Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the what is chemistry and what are the branches of chemistry. First of all, what is chemistry? The branch of science which deal with study of matter of the universe and change that this matter undergoes. What is matter? Anything that has mass and occupy space is called matter. So chemistry can be defined as the branch of science which deal with composition, structures, properties and reaction of matter is called chemistry. केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन जो मैटर के अंदर वकूअ पज़ीर होते हैं उनको जो है वो स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री रिलेट करती है मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ। इसमें हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं जो हमारे कोर्स में का हिस्सा हैं। उनमें जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनमें सबसे पहले जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस इन दैम। इसमें हम रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करते हैं, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के रिलेशन को विद मैटर और उसमें होने वाली केमिकल चेंजेस का स्टडी किया जाता है। इसमें मोस्टली हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑन मैटर। इसमें इफेक्ट ऑफ हीट, रेडिएशन जो है मैटर पर जो है उसको इफेक्ट को भी डिस्कस किया जाता है। दूसरी ब्रांच जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और इसका स्कोप जो है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, पेट्रोलियम है, ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन है, फूड है और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो है इसका स्कोप है। और ये रिलेट करती है मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ जिसमें मेडिसिन है, एनर्जी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल बायोलॉजी, एनवायरनमेंट है और मुख्तलिफ जो सेंसेस ऑफ कंपाउंड है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और इनके माखज़ मरकबात के अलावा जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड हैं उन सब की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कहलाती है। इसका स्कोप जो है, इसकी वास्ट एप्लीकेशन है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें ग्लास है, सीमेंट है, सिरेमिक्स है और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है फ्रॉम ओर जो है ये प्रोसेस जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ साइंस है। जिस तरह बायो जो है लाइफ को कहते हैं, केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन तमाम की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसमें बड़े मालिक्यूल, जिसमें बायोमालिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं और फैट्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। और इसके अगर स्कोप को देखें तो ये जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। मेडिसिन में, फूड साइंसेस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उनके अंदर जो है वो बायोकेमिस्ट्री जो है वो रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। बड़े पैमाने पर जो कंपाउंड बनाए जाते हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या इसके साथ साथ जो है वो क्लोरीन है, मीथेन है, अमोनिया है या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उनको जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और इसका जो अगर स्कोप को देखें
तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जिसमें फर्टिलाइज़र है, सोप इंडस्ट्रीज़ है, सेंसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पास पेंट्स हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, उन सब में जो है इसका स्कोप जो है वो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसकी 3 मेन यूजेस हैं। एक तो ये इसकी एप्लीकेशन, वास्ट एप्लीकेशन है, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जाती है थ्रू रेडिएशन, और दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है वो किया जाता है, और तीसरा इसका पीसफुल पर्पस के लिए जो प्रोसेस है उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसमें जिस तरह ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें जो है जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टीम जो है उससे टरबाइन चलाई जाती है, और टरबाइन से जनरेटर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे घर जो है वो रोशन होते हैं। तो इसको जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जाती है, इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है वो किया जाता है, और मेडिसिन में जो है इलाज के लिए जो है रेडिएशन के ज़रिए इलाज किया जाता है इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। तो इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं, और इसकी अगर देखे जाए तो इसमें हम इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन जो है मेनली उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, और कंपोनेंट के सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इसको जो है हम यूज़ करते हैं। इसमें 2 तरह का एनालिसिस जो है वो किया जाता है, एक जो है वो क्वालिटेटिव है और दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में जो है आइडेंटिफिकेशन की जाती है सब्सटेंस की सैंपल में, और क्वांटिटेटिव में जो है उसकी अमाउंट जो है वो बयान की जाती है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं, और इसका वास्ट यूज़ जो है वो फोरेंसिक टेस्ट जो है उनमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ फूड है, वाटर है, और एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस में जो है इसका यूज़ जो है वो किया जाता है।